ज्ञान और अनुभव के एक ही धरातल पर खड़े हुए होते हैं। संसार में जितने भी संत हुए, सबने संसार के लोगों को प्रेम और शांति का ही पाठ पढ़ाया। संसार के तमाम संतों ने संसार के लोगों को उनके कल्याण का मार्ग ही दिखलाया। संसार के तमाम संतों ने संसार को सदुपदेश ही दिया। संसार के किसी भी संत ने दुनिया के लोगों को हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया। संसार के लोगों को बुराइयां नहीं सिखलाई, अच्छाइयां सिखलाई। बल्कि संतों का तो उद्देश्य ही यही रहा कि संसार के अंदर मानव समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों को दूर करें, तमाम कुरीतियों को दूर करें, विसंगतियों को दूर करें, मानव के बीच जो भेदभाव है तमाम भेदभाव को समाप्त करें। यही संतों का उद्देश्य रहा। सदगुरु कबीर साहब का भी यही परम उद्देश्य रहा कि मानव समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों को, बुराइयों को, पाखंडों को, आडंबरों को, कुरीतियों को, मानव के बीच भेदभाव को समाप्त करें। मानव के बीच खड़ी हुई दीवारों को गिरा दें। मानव के बीच जो खाई दरार पैदा हो गई, उस दरार को पाट दें। इसीलिए तो साहब ने, देखिए, सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए मानव समाज को प्रेम का पाठ पढ़ाया है। और लोग तो संसार में दुनिया भर का पाठ पढ़ाते हैं, पोथी पुराण पढ़ाते हैं, दुनिया भर की बातें पढ़ाते हैं। लेकिन साहब, सदगुरु कबीर साहब मानव समाज को केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुनिया में किसी के भी द्वारा पढ़ाए गए पाठ से सदगुरु कबीर साहब के द्वारा पढ़ाया गया पाठ सबसे छोटा है। केवल 2.5 अक्षर का पाठ साहब मानव समाज को पढ़ाते हैं। साहब कहते हैं, पोथी पढ़ जगमु पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पोथी पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, विद्वान हो जाओगे। पढ़कर शिक्षित हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते। और आत्मज्ञानी तो कतई नहीं। पढ़ लिखकर आदमी शिक्षित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसी बात को साहब कहते हैं, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा पंडित। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, कितना भी पढ़ा हो, कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना, लेकिन आपके हृदय में प्रेम नहीं तो आपका सारा पढ़ना लिखना बेकार, आपका सारा ज्ञान बेकार, आपकी सारी विद्वता बेकार है। हृदय में प्रेम, तभी आपका जीवन सार्थक है। हृदय में प्रेम नहीं तो हमारा जीवन एक मसान से ज्यादा कुछ नहीं। जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जान मसान, जैसे खाल लोहार का, सांस लेत बिन प्राण। लोहार जो होता है उसके पास खाल होता है, जानवर का खाल होता है। आज तो विज्ञान का युग है, नई नई मशीनें आ गई, इलेक्ट्रिक से, बिजली से चलने वाली मशीनें आ गई। लेकिन पहले जमाने में लोहार जो होता था, वो आग को, लोहे को तपाने के लिए आग को हवा देना पड़ता था, तो खाल का उपयोग करता था। जानवर की खाल से
आग को हवा देता था तो आग बहुत अच्छे से दहकती थी, तो लोहा बहुत जल्दी तप जाता था। अब वो खाल तो मरे हुए जानवर का है, फिर भी वो सांस ले रहा है, हवा ले रहा है, छोड़ रहा है। सांस तो हम भी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन उस मरे हुए खाल से ज्यादा हमारा जीवन और कुछ नहीं, अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं तो। जा घट प्रेम न संचरे ता घट जान मसान, मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं है। जिंदा वही है, जिंदा दिल वही है जिसके हृदय में प्रेम। और प्रेम का पाठ साहब ने इसलिए पढ़ा है क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा मंत्र है, ऐसा सूत्र है जो एक इंसान को इंसान से जोड़ता है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से, और न सिर्फ इंसान को इंसान से जोड़ता है, पशु पक्षी प्रकृति, पूरी प्रकृति से जोड़ता है। छोटे को बड़े से जोड़ता है, अगड़े को पिछड़े से जोड़ता है, अमीर को गरीब से जोड़ता है, शिक्षित को अशिक्षित से जोड़ता है। प्रेम जोड़ता है। तो साहब ने वही पाठ पढ़ाया जो इंसान से इंसान को जोड़े। इंसान से प्रेम करना सीखे। प्रेम होगा तो हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो एक दूसरे का विश्वास करना सीखेंगे। और आज मानव समाज में सर्वथा इन्हीं बातों का अभाव नजर आता है। एक दूसरे से प्रेम नहीं, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं। कितना भेदभाव फैला है समाज में, और इन्हीं तमाम भेदभाव को साहब दूर करना चाहते हैं। कितनी विषमताएं, कितनी विसंगतियां हैं समाज में। छोटे बड़े का भेद। देखिए, संतों के अंदर जो होता है, संतों के पास जो होता है, वही तो संत अपने शरण में आने वाले भक्तों को प्रसाद रूप में देते हैं। तो संतों के संदर्भ में साहब ने कहा है, अवधु भेग से भेद है न्यारा। भेग कहते हैं संत को, अवधु भेग से भेद है न्यारा। संतों के जीवन में कोई भेद नहीं होता है। जीवन के तमाम भेदों को जो भेद लेता है वही संत हो जाता है, वही संत कहलाता है, जिसके जीवन में कोई भेदभाव ना हो, जिसके जीवन में समता हो, जिसके पास समदृष्टि हो, जो सबको एक ही दृष्टि से देखता हो। साहब ने कहा, कहे कबीर चंडाल हुआई ताकर चरण पखारो भाई। आप और हम क्या कहते हैं भाई? कोई संत आए, महापुरुष आए तो उसके चरण पखारो भाई, ये हमारी भाषा है। कोई संत आए, कोई संत महापुरुष पधारे तो उनके चरण पखारो। लेकिन साहब क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? कहे कबीर चंडाल हुआ ताकर चरण पखारो भाई। कि अगर चंडाल भी तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसके भी चरण पखारो। संत के तो चरण पखारो, लेकिन चंडाल भी आए तो उसके भी चरण पखारो। भेद मत करो, किसी के साथ भेद ना रखो। तो ये समदृष्टि। तो इस तरह से समाज में, मानव समाज में जितने भी भेदभाव व्याप्त हैं, साहब तमाम भेदभाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसी संदर्भ में साहब के बहुत से दोहे सखियां आपको मिलेंगे। बड़े छोटे का भेद देखिए, हम लोग बड़े छोटे का भेद करते हैं। जो निर्धन है, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कुछ और होता है।
और जो धनी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कुछ और होता है। ये भेद है। बड़े लोग आते हैं, धनी लोग आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई निर्धन आया, कोई गरीब आया तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये भी एक भेद है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी किसी बड़े आदमी से हमारी मित्रता हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो हम अपने गरीब दोस्त को भूल जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। तो संत ये तमाम भेद दूर करना चाहते। देखिए, एक संत रहीम हुए। रहीमन के दोहे आप लोग सुनते हैं। संत रहीम क्या कहते हैं? रहीमन बड़े को देखकर लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। संत रहीम कहते हैं, रहीमन बड़े को देखकर छोटे का साथ मत छोड़ो, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है, सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार। जहां सुई काम में आएगी वहां तलवार किसी काम का नहीं। आपका कपड़ा फट जाए तो तलवार नहीं सिल सकता है। सुई से तलवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारा कपड़ा फट जाए तो सुई ही उसे सिल सकती है, तलवार नहीं सिल सकता है। तलवार तो और फाड़ देगा। लेकिन कहीं जंगल में चोर डाकुओं ने हमें घेर लिया, हम पर हमला कर दिया, तो वहां सुई हमारे काम नहीं आएगी, वहां तलवार काम आएगा। अपनी जान बचाने के लिए तलवार काम आएगा। कहीं जंगली जानवरों ने हमला कर दिया तो वहां सुई काम में नहीं आएगी, तलवार काम आएगा। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, अपने अपने स्थान पर दोनों की उपयोगिता है। तो दोनों के साथ हमारा व्यवहार समान हो, दोनों के महत्व को हम समझें, दोनों को बराबर सम्मान दें। तो ये बड़े छोटे का भेद देखिए संत दूर करना चाहते हैं, हमें समझाते हैं। और कहीं भेद होता है अमीर और गरीब का। वहां भी सदगुरु कबीर साहब शिक्षा देते हैं कि अक्सर देखिए, सबके संबंध में तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से ज्यादातर बड़े लोग जो आर्थिक दृष्टि से बड़े का अर्थ कोई धन दौलत से बड़ा नहीं होता है, कर्मों से आदमी बड़ा होता है। फिर भी जिन धन संपत्ति इकट्ठा करके जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और जो निर्धन लोगों का उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, या ऐसा समझे कि उन्हें इंसान ही नहीं समझते, जैसे वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, ऐसे लोगों को साहब कहते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए, अगर मालिक की कृपा से, उसकी मेहर से, उसकी दया से हमें कुछ मिल गया, हम कुछ बन गए, तो उस पर हमें गर्व गुमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में हमें अगर संसार में कुछ मिला है, हम संसार में कुछ बन गए, और ये सोचते हैं कि हम अपने दम पर बन गए, तो ये हमारे अहंकार से ज्यादा कुछ नहीं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या, हमसे कुछ नहीं हो सकता। अगर हम आज कुछ बने हैं, हमारे पास कुछ है, तो उस मालिक की कृपा से ही। हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमने किया, अपने दम पर किया है, तो ये हमारा दम्भ है, हमारा अभिमान है। साहब कहते हैं, साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माई। जो होता है वह साई से होता है, परमात्मा से होता है, ईश्वर से होता है, मालिक से होता है। साई से सब होता है, बंदे से कछु नाही। बंदे से कुछ नहीं होता, जो होता है परमात्मा से होता है, मालिक से होता है। वो चाहे
तो धूल के कण को पर्वत बना दे, वो चाहे तो पहाड़ को धूल बनाकर उड़ा दे। राई को पर्वत करे पर्वत राई माही, उससे सब होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अगर कुछ बन गया तो गर्व मत करो, गरीबों पर मत हंसो, निर्धनों का मजाक मत उड़ाओ। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। कबीरा गर्व न कीजिए, गर्व मत करो, गुमान मत करो, दंभ न रखो, अभिमान न करो, रंक न हंसिए कोई, गरीबों पर हंसो मत, उनका उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्यों। क्योंकि अभी भी तुम्हारी नैया समुद्र में है, इस भवसागर में है। कब कहां ठोकर लग जाए, नैया में छेद हो जाए, पानी भर जाए और तुम्हारी नैया गोता लगा जाए, डूब जाए भवसागर में, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे बड़े बड़े लोग गए। किसी ने कहा है, अब देख लो, कल जो तनकर चलते थे अपनी शान शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनके दुर्बत पर। दुर्बत कहते हैं समाधि पर। कल जिनकी सवारियां निकलती थी शानो शौकत से, हाथी घोड़ों में जिनकी सवारियां निकलती थी, सैकड़ों हाथियां, हजारों घोड़े चलते थे, इस शान से सवारी निकलती थी। आज उनकी समाधि में देखो कोई दिया जलाने वाला नहीं। कल जो तनकर चलते थे अपनी शान शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनके दुर्पत पर। मैं गया था दिल्ली, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं मुगल बादशाह हुआ। हमारे भारत देश में मुगलों का शासन रहा। उन्होंने 200-300 बरस तक इस देश में शासन किया। तो वह मुगल बादशाह था हुमायूं। तो मैंने कहा कि चलो देख ले। तो जाकर देखा, हुमायूं का मकबरा, उसकी समाधि थी। इतनी गंदगी थी, वहां चमगादड़ उड़ रहे थे, ऊपर लटके हुए थे, वहां पे बीट कर रहे थे, उनकी टट्टियां, उसमें टट्टी, मल मूत्र, इतनी गंदगी, इतना दुर्गंध। और वो इस देश का, कभी वह इस देश का शासक था, बादशाह था, इस देश का शासक था, इस देश का बादशाह था, इस देश का राजा था। और आज उसकी समाधि कोई झाड़ू लगा, सफाई करने वाला नहीं, कोई वहां एक दिया जलाने वाला नहीं। तो साहब कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या। कुछ भी हो सकता है, संसार है। आज सब कुछ ठीक चल रहा है, अगले क्षण कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अगले पल की, अगले क्षण की किसी को कोई खबर नहीं क्या होने वाला है। और साहब ऐसे लोगों को फटकारते भी हैं जो बड़े होने का गुमान करते हैं। साहब कहते हैं, अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति तो। बड़ा हुआ तो क्या, बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उससे किसी को क्या मिलता है। गर्मी में पंथी को छाया नहीं, मुसाफिरों को छाया भी नहीं मिलती, और फल लागे अति दूर। आदमी भूखा हो तो फल भी इतनी ऊंचाई पे कि आदमी उस तक पहुंच नहीं पाता। तो बड़ा तो खजूर का पेड़ है, लेकिन ना किसी को छाया देता, ना किसी को खाने को फल देता। और भी साहब कहते हैं, देखिए इस संदर्भ में और भी साहब कहते हैं, खाड़ जो बगरी रेत में, खाड़ कहते हैं शक्कर को, खाड़ जो बगरी रेत में गजमुख चूनी न जाए, जात बरण कुल मेट के चींटी चुन चुन खाए।
आप रेत में शक्कर बिखरा दीजिए, हाथी जो इतना बड़ा है वो शक्कर को चुनकर नहीं खा सकता है, लेकिन इतनी छोटी सी चींटी एक एक शक्कर के दाने को चुन चुन कर खा लेगी। तो बड़ा हुआ तो क्या हो, बड़े हुए, बड़े हो क्या होता है, बड़े होने से क्या होता है? अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं, हम बड़े हैं, हमारे बड़े होने से क्या होता है? अगर हमारे भीतर विनम्रता नहीं, अगर हमें कुछ मिला है संसार में तो हमारे भीतर एक संतोष का भाव होना चाहिए, एक कहा जाए अहो भाव होना चाहिए, एक धन्य का भाव होना चाहिए कि हे दाता तेरी बड़ी कृपा है मुझ पर, तूने मुझ पर इतनी दया की,